हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम महाद्वीपीय तुलना करेंगे। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको हम देखेंगे और उनकी कुछ कंपैरिजन करेंगे हिंदी में। पहले तो आप मैप देख पा रहे हैं, जैसा यहाँ पे हम लोग ये हमारा मैप है पूरे वर्ल्ड का। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये हमारा यूरोप पोर्शन है, ये अफ्रीका पोर्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया पोर्शन है, एंड ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है, और ये अंटार्कटिका है। तो 7 महाद्वीप है यहाँ पे, ठीक है, 7 महाद्वीप, और ये 7 महाद्वीप का मैप है। तो आइए इन्हीं के बारे में कुछ कंपैरिजन करते हैं, इनकी पॉपुलेशन देखते हैं, इनका एरिया वाइज डेंसिटी देखते हैं, और तमाम सी जानकारियाँ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि आप जानते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह 2 भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी है। एक तो जल भाग है और दूसरा थल भाग है। जल भाग पृथ्वी का 71% है और थल भाग 29% है, ठीक है। जल भाग जो है, जो वाटर है, वो 71% है, और अर्थ 29% है, ठीक है। तो 1/3 जो है अर्थ है, और 2/3 या फिर 2/3 जो है पानी है। पृथ्वी का थल भाग कई छोटे और बड़े द्वीपों में बटा हुआ है। बड़े द्वीपों को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत रूप होता है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। ये सब महाद्वीप है, जिससे कि कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, और ये बहुत बड़े भूभाग पे होते हैं। अब इनका दोस्तों कंपैरिजन देखते हैं। अब देखिए, कंपैरिजन में हम अगर चले हैं तो पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। इनका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं। कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो देखिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, भूभाग, वो एशिया है। एशिया का जो क्षेत्रफल है कितना है? 4,46,00,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4.46 करोड़ कितना वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये पहले नंबर पर आता है। ये दुनिया का जितना भी अर्थ है, जितना भी आपका टोटल जो एरिया है, थल भाग, उसका 30% है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है 3,02,00,000। ये टोटल भूभाग का 20.4%। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर, इसका जो एरिया है वो 2,47,00,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो एरिया परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 16.5%। फिर साउथ अमेरिका का 1,78,00,000। फिर एंटार्क्टिका 5वें नंबर पर 1,40,00,000। फिर यूरोप 1,02,00,000, और आखिरी में 7वें नंबर पर जो है एरिया वाइज, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसके जो क्षेत्रफल है कितना? 77 लाख वर्ग किलोमीटर। ये 5.9% कवर करता है। यूरोप, अब एक चीज़ और, कुछ चीज़ें हैं। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया क्या है? यूरोप प्लस एशिया। अब ये वाला जो भाग है, ये पूरा यूरेशिया कहलाता है। ये रशिया का इतना, ये पोर्शन, ये पूरा रशिया है। एक सेकंड में आपको मैप हाईलाइट करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। ये पूरा रशिया है। इतना जो भाग है वो यूरोप में आता है रशिया का, और इतना एशिया में आता है, और ये वाला यूरोप में आता है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इसको यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर अमेरिकी महाद्वीप बोलते हैं। जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसको अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं। अब इसका जो है जनसंख्या के अनुसार इसका कंपैरिजन देखते हैं। तो पहले पे एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 59.76%। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 59.76% आबादी इसी कॉन्टिनेंट में रहती है, एशिया में। तो मतलब आधी से ज़्यादा आबादी सिर्फ और सिर्फ एशिया में रहती है। फिर अफ्रीका, यहाँ पे 133 करोड़ लोग हैं, इनकी आबादी है 16.72%।
और एशिया में कितना आबादी है? एशिया में आबादी है 463 करोड़, 463 करोड़। ठीक है, फिर यूरोप में है 74 करोड़, ये तीसरे नंबर पे है। फिर नॉर्थ अमेरिका 58 करोड़, ये चौथे नंबर पे हैं। और फिर साउथ अमेरिका 42 करोड़, ये पांचवें नंबर पे है। इनका जो जनसंख्या में शेयर है वो 5.61% है। फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसकी जनसंख्या है 2.51 करोड़। ठीक है, और ये पूरी दुनिया का 0.33% है। फिर अंटार्कटिका, इसकी सिर्फ और सिर्फ 4000 से 4500 पीपल है। यहाँ पे जो आबादी है 4000 से 4500 है अंटार्कटिका महाद्वीप की, जो बहुत ही बर्फीला है। अब देखिए अंटार्कटिका पर आबादी इतनी कम क्यों है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? अंटार्कटिका पर आबादी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुख्यतः बर्फ से ढका महाद्वीप है। ये जो है बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है और यहाँ सारा साल बहुत ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ पर केवल खोजकर्ता और वैज्ञानिक ही रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नॉर्मल पब्लिक है वो नहीं रहती है। नॉर्मल पब्लिक अंटार्कटिका में नहीं रह पाती क्योंकि यहाँ पे सर्दी सालों साल पड़ती है। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब पहले समझ लीजिए कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निवास करते हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? एशिया। जाहिर सी बात है, जब एशिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा आबादी है कि दुनिया का आधे से ज्यादा लोग यहीं पे है, तो इसका जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 150 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 150 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में 150 लोग ऑन एन एवरेज रहता है। ठीक है, औसतन। फिर यूरोप दूसरे नंबर पर। यूरोप में कितना जनसंख्या घनत्व है? 73 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर अफ्रीका में 45 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर साउथ अमेरिका में 24 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर नॉर्थ अमेरिका में 23 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। फिर ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 3 लोग। ठीक है, जो एवरेज है उसकी बात हो रही है। फिर अंटार्कटिका में 0.00022 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यहाँ पे तो पॉइंटों में आबादी है, मतलब बहुत ही नगण्य है। ठीक है, अब आते हैं इसमें देशों की से देख लेते हैं कि देश के किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री हैं। तो एशिया में 48 कंट्री हैं। एशिया में कितने हैं? 48 देश हैं। अफ्रीका में 54 देश हैं। यूरोप में 51 देश हैं। नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं। साउथ अमेरिका में 12 देश हैं। और ओसानिया में जो है 14 देश है। ओसानिया में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो एरिया उनको ओसानिया बोलते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह। और अंटार्कटिका में एक भी देश नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है सिचुएशन है हमारे सातों कॉन्टिनेंट की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।